मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, हमारे मेज़बानों ने बहुत खूबसूरत महफिल सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसका सिला इस दुनिया में भी अता फरमाए, कब्र में भी अता फरमाए और आखिरत के दिन भी अता फरमाए। ये आज से कोई 1.5-2 महीने पहले वक्त देने के लिए आए थे और मैंने इनको कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन जैसे कि आजकल दुनिया की हालत है, इन्होंने भी यही समझा कि ये हमें टाला जा रहा है। तो मैंने इनको अर्ज किया कि जब मैंने कह दिया है कि मैं आऊँगा तो मैं आऊँगा, क्योंकि मुसलमान की एक ही जुबान होती है और जिसकी जुबान कोई नहीं उसका दीन ही कोई नहीं। जिसकी जुबान कभी इधर फिरे कभी इधर फिरे, वो क्या पीर हुआ और क्या मौलवी हुआ। तो मैंने इनसे वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो अल्लाह की बारगाह में मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें सुरखरू किया और हमें तौफीक दी अपना वादा निभाने की, और हम यहाँ तशरीफ ले। और इसके बाद मैं अर्ज करूँगा कि ये जो लोग उठ के आ रहे हैं पैसे देने के लिए, बराए मेहरबानी ना आओ, ये पैसे मैंने कोई नहीं लेने। अभी पहले क्या कहा है आपको स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कि दरबार आलिया से पढ़ने वाला मौलवी पैसे नहीं लेता, तो हमने क्या लेने। तुझे अपनी अकीदत और मोहब्बत आपकी यही होगी कि मेरी गुजारिशात को सुन ले। इससे बड़ी रकम मेरे लिए कोई नहीं है, इससे बड़ी इज्जत अफजाई मेरे लिए कोई नहीं है, इससे बड़ी आपकी ताजीम मेरे लिए कोई नहीं है। अभी मुझसे पहले मौलाना शाकिर साहब भी अर्ज कर रहे थे ताजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ताजीम किस चीज से बनती है भाई? जो जिसकी हम ताजीम कर रहे ना, उसकी जुबान से जो निकले उससे लब्बैक कह देने का नाम ताजीम। रसूलुल्लाह की ताजीम क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रमजान के रोजे रखो, ताकत हो तो ज़कात दो और हज अदा करो, सच बोलो, दूसरों का हक मत खाओ, हलाल कमाओ और हलाल जगह पर खर्च करो, बड़े का अदब करो, वालिदैन का एहतराम करो, छोटों पर शफकत करो, हमसाए से अच्छा सलूक रखो, किसी की इज्जत पर निगाह मत डालो, किसी को बुरा मत अपने दिल में गुमान करो, दूसरों के दुख दर्द बांटो। ये किसने कहा जो मैंने ये 2 मिनट में कहा? सारा कुरान यही है, सारी रसूल की तालीमात यही है। अब रसूलुल्लाह की ताजीम क्या है, रसूलुल्लाह का अदब क्या है कि जो हजूर ने फरमाया उसको तस्लीम करके उस पर चल पड़। जो रसूल ने हमें दीन की दिया, कुरान दिया, उस पर अमल करो। यही हजूर की ताजीम और हजूर का इश्क और हजूर की मोहब्बत है। और उसी कुरान के चंद लफ्ज मैंने आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। उसी के 15-20 मिनट आपके कुछ समझाकर आपसे इजाजत लूंगा जाने की। और इस उम्मीद के साथ कि जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है उनको गौर से सुनकर दिल में बिठाओ और थोड़ा सा अमली तौर पे कदम उठाओ। ये ना हो कि जैसे हम मिलादों में करते हैं कि जो कुछ सुना जब उठा तो जैसे कपड़े झाड़ के गया, जो सुना उसको भी झाड़ के मत जाना। एक बात भी मेरी पल्ले बांध के घर ले जाओगे तो जन्नत लेकर जाओगे।
जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस उम्मीद के साथ कि मेरी गुजारिशात को सुना जाएगा, आप तक भी पहुंच रही है। ये जो अंदर खवातीन बैठी हैं, उन तक भी मेरी गुजारिशात पहुंच रही हैं। ये कैमरे लगे हुए हैं, इनमें बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, उसके जरिए भी रिकॉर्डिंग पहुंच रही है। और ये बच्चा मेरे आगे बैठा है, इसके हाथ में जो मोबाइल है, इस मोबाइल के जरिए इस वक्त मेरी ये आवाज और हमारी ये महफिल पूरी दुनिया में जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इस मोबाइल की स्क्रीन के जरिए से, इस इंटरनेट से ये मेरी आवाज अमेरिका तक जा रही है, फ्रांस तक जा रही है, सऊदी अरब में जा रही है, दुबई में जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जा रही है। जहां जहां कोई मोबाइल खोलेगा, आपकी ये महफिल उसको नजर आएगी। तो कुरान के जो लफ्ज पढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्ला वकूनु माअस सादिक़ीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को, किसको? ईमान वालों को, ईमान वालों को दो काम करने का कहा। एक तो तकवा करो, इख्तियार, रब का खौफ अपने अंदर बिठाओ, और दूसरा कूनु माअस सादिक़ीन, सच्चे लोगों की संगत में बैठो, सच्चे लोगों की संगत इख्तियार करो, सच्चे लोगों की संगत में अपनी जिंदगियां गुजारो। ये दो काम अल्लाह ने करने का हुक्म दिया। किसको? जो ईमान वाला। जो ईमान वाला नहीं है वो कान बंद कर दे भाई। जो ईमान वाला नहीं है वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दे। जो कहे कि मैं ईमान वाला हूं, जुबान से किसी को हम कह दें बेईमान ना हो, कोई बेईमान नहीं बन जाता। बेईमान वो बनता है जो रब का हुक्म ना सुने। बेईमान वो बनता है जो रसूलुल्लाह के फरामीन पर चले ना, सुनी अनसुनी करता हो, पता हो कि ये काम अल्लाह को नापसंद है फिर भी करे, वो है बेईमान। पता हो कि ये काम अल्लाह ने करने को कहा है, उसके रसूल ने करने को कहा है, फिर भी ना करे, बेईमान वो होता है। हमें किसी को इख्तियार नहीं दिया किसी को बेईमान कहेगा। तेरे और मेरे पास कोई इख्तियार नहीं हम किसी कलमा गो को कहें कि तू काफिर है। तेरे और मेरे पास ये कोई इख्तियार नहीं कि हम किसी कलमा गो को कहेंगे कि तू बेईमान है। कोई ईमान वाला है या बेईमान वाला है, उस बंदे का अपना दिल बताएगा या अल्लाह को बताएगा। हमें फतवा देने की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह के अहकामात पर लब्बैक कहकर सर तस्लीम हम कहता है, उसका दिल गवाही देगा कि तू ईमान वाला है, और जो रूह गुरदानी करता है उसका दिल कहेगा कि तू बेईमान है। हम क्यों बदगुमानियां पाले दूसरों के लिए? हमारी नजर में सब ही अच्छे, मेरी नजर में ये भी अच्छे, ये भी अच्छे, ये भी अच्छे, सब अच्छे, सब ईमान वाले, सब मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, सब मेरे पीर की इज्जत और ताजीम करने वाले। मेरी नजर में मुझसे तो तुम सब अच्छे। उस वक्त तक तेरा ईमान कामिल नहीं जब तक कि तू सबको अपने से अच्छा न समझने लगे। और अगर हम ये रीत इख्तियार कर लें कि मुझसे फलाना अच्छा है, फलाना अच्छा, फलाना अच्छा, हमें कोई भेड़ा नजर ही नहीं आएगा। इस दुनिया से सारे कांटे उठ जाएंगे, हर तरफ फूल ही फूल हो जाएंगे। तो ईमान और बेईमान का हमें किसी को इख्तियार नहीं है कहने का। वो बंदा जाने कि वो ईमान वाला है कि बेईमान है, और उसका रब जाने कि वो ईमान वाला है और क्या बेईमान है। क़यामत के दिन सामने नजर आ जाएगा। यहाँ सब के बारे में अच्छा गुमान रखो कि मेरे से तो अच्छा है। जब हम ये तसव्वुर इख्तियार करेंगे कि ये मेरे से तो अच्छा है, तुझे कोई बुरा ही नहीं लगेगा, और यही इस्लाम है, यही दीन है, यही कुरान। तो यहां रब ने किसको इरशाद फरमाया? ईमान वाले। और आगे इरशाद तकवे का फरमाया और अच्छी संगत का इख्तियार फरमाया। अब तकवे और अच्छी संगत का जिक्र करने से पहले थोड़ा सा ईमान का मैं जिक्र कर दूं। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 3 बातें जो बंदा अपने अंदर पैदा कर लेगा वो ईमान की हलावत पा ले। ईमान की हलावत का मतलब कि उसको ईमान की चस आ जाएगी। अब समझे आप?
कि उस ईमान की चस आ जाएगी जिस ईमान के लिए लोगों ने क्या किया। देखो, इमाम हुसैन ने करबला में जो कुर्बानी दी किस लिए दी? ईमान की चस के लिए। सहाबा ने कुर्बानियां दी ईमान की चस के लिए। किसी ने मक्के के कारोबार छोड़ दिए इसलिए कि उनको ईमान की चस आ गई थी। बिरादरियों को ताक दिया, ईमान की चस आ गई थी। कोई अपने पीर के साथ, मोहम्मद करीम के साथ आया तो उसके मुकाबले में किसी का बाप उसके मुकाबले में लड़ रहा था, तो किसी का बेटा, तो किसी का चाचा, तो किसी का मामा, वो पीछे नहीं हटे, बिरादरियों से टकरा गए क्योंकि उनको ईमान की चस आ गई थी। जंगों में सब कुछ कुर्बान कर दिया क्योंकि ईमान की चस आ गई थी। जब हुजूर ने कहा माल लाओ, अल्लाह की राह में जिहाद करना है, तो उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए क्योंकि उनको ईमान की चस आ गई थी। दो अगर प्लेटें घर में थी तो एक रखाए एक ले आए। दो जोड़े कपड़ों के घर में थे तो एक रखाए एक ले आए। दो जूते पहनने के थे तो एक ले आए एक रखाए। अलगर्द पूरे घर को आधा आधा कर दिया। एक चीज रखाए एक चीज ले आए, हुजूर के कदमों में आधा आधा करके रख दिया। और जब दूसरा मुरीद आया जिसका नाम अबू बकर सदीक था, उसको ऐसी ईमान की चस आई कि तन के कपड़े भी उतार के ले आए और बोरी पहन ली, और कोई बटन भी उस बोरी पर नहीं लगाया। उसको छुपाने के लिए अपनी सतर को कांटे के साथ, एक धागे के साथ सतर को छुपाए। हुजूर की बारगाह में, अपने पीर की बारगाह में आकर पूरे का पूरा घर का सामान रख दिया। किस चीज ने वो सामान पूरा रखवाया? ईमान की चस ने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां। किस चीज ने घर का आधा सामान अपने पीर के कदमों में लुटाया? ईमान की चस ने। किस चीज ने जंगें लड़वाई? किस चीज ने अपनी बिरादरियों की दुश्मनियां मोली? किसने अपने बने बनाए घर बर्बाद कर दिए, तिजारतें छोड़ दी, दुकानें छोड़ दी? ईमान की चस ने। और किसने हुसैन को कहा मदीना भी छोड़ दे, मक्का भी छोड़ दे? ईमान की चस ने। किसने हुसैन को कहा 6 महीने के अली असगर की गर्दन पर भी खंजर चलने दे, जवान अली अकबर की लाशें को भी तीरों और नेजों की बरसात बरसने दे? ईमान की चस ने। किसने हुसैन को मजबूर किया कि अपना सर भी रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया, तन से जुदा करवा दिया? किसने? ईमान की। उनको ईमान की चस आ गई थी। तुझे और मुझे ईमान की पूरी चस नहीं आई, इसलिए आएं बाएं करते हैं। इसलिए अजान आती है तो सुस्ती आती है, रमजान आता है तो शैतान चढ़ाता है। अपने ऊपर खर्च करना हो तो जेब खुली होती है। जब बिरादरी के आगे नाक बचानी हो तो उधार लेके भी शादियां करते हैं और खर्चे करते हैं। जब रब के बारगाह में देना हो तो कुछ नहीं है, गरीब बन जाते हैं। हालांकि हाथ में मोबाइल भी होता है फिर भी गरीब है, घर में फ्रिज पड़ा है फिर भी गरीब है, घर में वॉशिंग मशीन पड़ी है फिर भी गरीब है, घर में बिस्तर भी जुड़े पड़े हैं, बर्तन भी दाजों के जुड़े पड़े हैं, फिर भी गरीब है। फिर भी रब की बारगाह में रुपया नहीं निकाल के मस्जिद को देते या जरूरतमंद को देते, क्योंकि ईमान की चस पूरी नहीं आई। ईमान की चस जिनको आई उन्होंने तो तन के कपड़े भी उतार दिए। तो तेरे और मेरे नबी ने फरमाया कि ईमान की चस तब आएगी जब 3 चीजें अपने अंदर पैदा करोगे। क्या करोगे? 3 चीजें अपने अंदर पैदा करोगे तो ईमान की वो चस आ जाएगी कि सब कुछ कुर्बान कर डालोगे फिर भी समझोगे कुछ नहीं हुआ, जान भी चली जाएगी समझोगे कुछ नहीं हुआ। 3 चीजें क्या है? हुजूर ने फरमाया पहली चीज ये कि दुनिया जहान से बढ़कर रसूलुल्लाह की जात से इश्क हो जाए। ईमान की चस आने की पहली शर्त क्या है? कि दुनिया जहान से बढ़कर रसूलुल्लाह की जात से इश्क हो, अपने पीर की जात से इश्क हो। क्योंकि अगर मोहब्बत होगी माल की ज्यादा रसूल से और पीर से, तो फिर तो माल नहीं आएगा ना कुर्बान होने, वहां तो चस कहां से आनी है?
जिन लोगों ने घर का पूरा माल लाकर मुर्शिद करीम मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में कुर्बान किया, तो उस वक्त उनको ये चस आई थी कि ये यार अगर राजी तो माल क्या है, माल उतार के रख दिया। तो उन लोगों को माल से ज्यादा प्यार रसूल की जात में थी तो माल लुटा दिया। अपनी जान से ज्यादा हजूर के प्यार था तो जान कुर्बान कर दी। अपनी जात से, अपनी औलाद से, बिरादरी से, रिश्तेदारों से बढ़कर हजूर से प्यार था तो बिरादरियां भी कुर्बान कर दी, क्योंकि उनको हुजूर से इश्क ज्यादा था, ईमान की चस थी। आज अगर हम रब की बारगाह में, हमसे तो कोई कुर्बानी नहीं मांग रहा मेरे भाई, हमें तो कोई, मैं तो आपको नहीं कह रहा कि जनाब अपनी औलाद को छोड़ दो, बिरादरियों को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के कुर्बान कर दो, नहीं कुछ कह रहा। फिर भी यहां अजान आती है तो फिर भी नहीं हिलते, और इतनी मोहब्बत भी नहीं अपने पीर से, अपने रसूल से, कि उठकर सजदा तो कर ले। मेरी बात कौड़ी लग रही है तो लग रही भाई, मैंने तो सच कहा। तो ईमान की चस आने की पहली शर्त है कि दुनिया और माफिया हर शय से बढ़कर तुझे प्यारा कौन हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक। जहां एक तरफ हजूर की जात हो, दूसरी तरफ माल हो तो कुर्बान कर दो माल को। जहां एक तरफ हजूर की जात हो, दूसरी तरफ बिरादरी और औलाद हो तो कुर्बान कर दो बिरादरी और औलाद को। तू कुर्बान करेगा उसके नाम पर तो वो तुझे इतना अता करेगा कि खत्म नहीं होगा क़यामत। लेकिन अगर तुम आई वही करता रहा तो कुछ नहीं बचेगा, ना दुनिया ना आखिरत ना कबर। पहली चीज ये। और देखो वो कैसे सच्चे लोग थे। मैं बात को तवील नहीं करता, लंबा नहीं करता, शाम का टाइम होते जा रहा है। जब ये बात हजूर ने की ना कि मेरी जात यानी रसूलुल्लाह की जात तुम्हें हर चीज से ज्यादा प्यारा हो, एक मुरीद आगे खड़ा हो। हम भी मुरीद है ना। मुरीद कामिल वो है जो पीर के सामने दिल खोल के रखे। और फिर मुरीदी क्या हुई? अगर पीर से बगैर तो मुरीद है तो फिर ये तसव्वुर होगा कि वो तो दिल जान रहा है, वो तो दिल के हालात जान रहा है। उसके सामने आए बाएं क्या करनी है, ये नहीं तो इस, नहीं तो इस, नहीं तो वो तो तेरा दिल पढ़ के बैठा है। पहले सच बोल दे, तेरी वो इज्जत बनेगी जिसकी हालत। वो मुरीद ऐसे थे भाई, कोई ऐसी मिट्टी के वो लोग बने थे कि लाजवाब लोग थे। क़यामत तक कोई सहाबी नहीं आ सकता, कोई अहले बैत नहीं आ सकता। ऐसी मिट्टी का अल्लाह ने उनको बनाया था। तन मन धन सब कुछ अपने मुर्शिद के इशारे पर कुर्बान कर देते। जुबान से बात बाद में निकलती थी, कुर्बानी पहले देने के लिए तैयार खड़े होते। वो ऐसे मुरीद थे। एक मुरीद सामने खड़ा हो, और मुरीद भी कोई आम नहीं, उमर फारूक। वो उमर जो फारूक आजम बना, वो उमर जिसके बारे में हजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। फारूक कहते हैं हक और बातिल में लकीर खींचने वाला। हजूर ने फरमाया तो हक और बातिल में लकीर खींचने वाला है वो उमर। वो मुरीद सामने खड़ा हुआ अर्ज करने लगा, हजूर मुझे आप औलाद से भी ज्यादा प्यारे, माल से भी ज्यादा प्यारे, बिरादरियों से भी ज्यादा प्यारे, लेकिन ये उमर की जान मुझे ज्यादा प्यारी है तुझसे। क्या बोला? जान ज्यादा प्यारी है हजूर आपसे। हम दावे तो बड़े करते हैं, जानी जान सब कुछ पीर तो कुर्बान। तो कभी दिल पे हाथ रख के तो सोच, दिल से कह रहा खुदारा पीर से मुनाफकत मत कर। जो दिल में हो कहे, तू खुद वली बन जाए, तेरे पीछे खुद मखलूक होगी, तू खुद अजीम बन जाएगा। सच तो बोल। जानी जान जुबान से कहता है तो मन से मान कि है जानी जान। घर में भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, छुपे हुओं को भी देख रहा है। मान रसूल जानी जान है, अल्लाह जानी जान। तो कहने लगे वो मुरीद, हजूर आपसे ज्यादा हर चीज मुझे हेच है, हर चीज आप पे कदमों पर कुर्बान। लेकिन उमर ने जब अपने इस तरह दिल में झांका है ना, तो अंदर से आवाज आई है, उमर अभी ये जान जो है ना, ये तुझे ज्यादा प्यारी लग रही है पीर से। देखो ना कितने सच्चे लोग थे।
मैं तो अपने किसी मुरीद से पूछूं ना, मैं तुम्हें कितना प्यारा लगता हूँ, मुंह पे कहेगा मेरी जान भी हाजिर है। पहले दिल से तो पूछ। उमर की तरह फिर जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे भी कामिल मुरीद बनाए, हम सबको कामिल मुरीद बनाए। पहले कोई मुरीद बनेगा तो पीर बनेगा, मुरीद बना कोई नहीं तो पीर पहले बनना चढ़े। अब जनाबे वाला हजूर ने नजर करम फरमाई, उमर की तरफ यहां हाथ रखा दिल के ऊपर, नजर करम फरमाई और चंद लम्हे बाद उमर फारूक अर्ज करने लगे, हजूर अब इस जान से भी आप प्यारे। ईमान की चस्क की पहली शर्त है अल्लाह का रसूल हर शय से ज्यादा प्यारा। दूसरी बात हजूर ने फरमाई कि ईमान की चस्क तब आएगी, अब इसके बाद जब हर शय अल्लाह और के रसूल तुझे हर चीज से प्यारा लग गया, अब ईमान की चस्क तब आगे आएगी कि अब तेरी हर दुश्मनी सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए और दोस्ती भी अल्लाह और रसूल के लिए। किसी से तेरी अगर लड़ाई हो तो अल्लाह और रसूल के लिए, अगर किसी से यारी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के जरिए। तो फिर ऐसी चस आएगी, ऐसी चस आएगी तो देखना। और तीसरी बात, मैं तफसील में हर बात पे नहीं जा रहा क्योंकि वक्त इतना नहीं है। तीसरी बात हजूर ने फरमाई कि अब तुझे जब अल्लाह और उसका रसूल हर शय से प्यारा हो गया, तेरे सज्जन और तेरे दुश्मन भी सिर्फ अल्लाह और रसूल के सज्जन और दुश्मन बन गए। अब इसके बाद अब तू वापस उसी हालत में जाना जो तेरी पहली हालत थी ईमान की चस से, वापस उसमें जाना। इतना ही बुरा समझे जैसे कि तुझे आग में उठाकर फेंक दिया जाए। ये जज्बा और कैफियत तेरे अंदर आ गई है तो मुबारक हो, तू ईमान वाला बन गया है, तू कामिल ईमान वाला बन गया है। अब ये मेरी शर्तें सामने रख के आओ, देख हम किसी को बेईमान कहेंगे? पहले तो अपना ईमान खतरे में है, मेरे समायत पहले तो मेरे समायत अपना ईमान हमारा खतरे में है तो किसी को बेईमान कहेंगे ना। पहले अपना ईमान संभाल और इन शराइत पर पूरा उतर तो ईमान वाला बन जाएगा। जब ईमान वाला बन जाएगा तो फिर तकवा इख्तियार कर। तकवे में नमाज भी, रोजा भी, ज़कात भी, हज भी, पूरी शरीयत की शरीयत भी तकवे में आ जाती है, उसको इख्तियार करना। जब ऐसे ईमान की चस्क तेरे अंदर आ जाएगी तो मर जाएगा नमाज नहीं छूटेगी, मर जाएगा रोजा नहीं छूटेगा, मर जाएगा सच्चाई नहीं छूटेगी, मर जाएगा हराम तेरे अंदर नहीं जाएगा, मर जाएगा किसी का हक नहीं खाएगा, दूसरों की इज्जत को नहीं ताड़ेगा, दूसरे के घर डाके नहीं डालेगा, दूसरे के माल को अपना माल समझ देगा, दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझेगा, इसलिए कि तुझे ईमान की चस आ गई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान हुजूर नासे जहां, फैजान हुजूर नासे जहां। आखिरी बात के ईमान की इस चस को, ईमान की इस मिठास को और तकवे को अगर संभाल के रखना है पूरी जिंदगी तो अब सच्चों के साथ लग जा, सच्चों की संगत में बैठ। ये ना हो कि कल फिर शैतान वार करे और तू फिर वैसा ही बेईमान हो जाए। अब उस ईमान की चस को बचाने के लिए, उसकी मिठास को बचाने के लिए और अपने तकवे के रूप में नेक अमाल करके जो तूने किए हैं उनको कामिल और मुकम्मल और मरते दम तक कायम रखने के लिए नेकों के साथ आके बैठ जा, इनकी सोबत इख्तियार कर, इनके साथ उठना बैठना इख्तियार कर ताकि तेरा जो जंग लगा हो उसको उतारते जाएं। रोज नहीं तो 8वें दिन, 8वें दिन नहीं तो महीने में तो एक बार अपने मुर्शिद की बारगाह में जा कि जो जंग लग गया है वो उसको निगाहे करम फरमाए और उतारे और दोबारे अंदर हमारा तकवा भर दे और ईमान की चस भर दे। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हमारा मुंह मरते दम तक अपने मुर्शिद की दर की तरफ रहे, अपने रसूल की दर की तरफ रहे, हमारे अंदर तकवा भी कामिल हो, हमारे अंदर ईमान भी कामिल हो और अल्लाह इस बार का इस महफिल को हमारे लिए कबूल और तौबा का जरिया बना दे, हमारा आना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।